अस्सलाम वालेकुम लिसनर। हमारे बहुत ही अच्छे लविंग फ्रेंड डॉक्टर वहीदुर रहमान ख़ान जो फ़न ग्रेस्प से आईडी करते हैं और हर वक्त हर शो में हमारे साथ होते हैं, लाइव चैट पर भी और कमेंट्स में भी। आज इन्होंने अपना बिल्कुल एक सच्चा वाक़या एज ए डॉक्टर आप बीती जो है वो बयान की है। आप लोग सुनिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये बिल्कुल सच्चा किस्सा 100% सच्ची आप बीती आप लोगों को कैसी लगी। तो सुनिए डॉक्टर वहीदुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीदुर रहमान ख़ान है। मैं आई एम MRCS जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन फॉलोड बाय FCPS न्यूरोफिजिशियनशिप। अच्छा, स्पूकी हॉन्टेड टेल्स के तमाम नाजरीन को ये बताना ज़रूरी है कि मैंने प्रोफेशन का हवाला इसलिए दिया क्योंकि जो वाक़या आज मैं नरेट करने जा रहा हूँ, जो कि समझ लें आप बीती एक है, ये प्रोफेशनल परप्लेक्सिटीज़ का शाखसाना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हवाला दिया। आज से तकरीबन 5 या 6 साल कबल मैं मुल्तान में था, कि मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। तो मेरा एक कज़न था, तो उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो उसकी बहन तकरीबन 20 से 25 दिन से कुछ अजीब व गरीब फेज़ से गुज़र रही। तो उन लोगों ने वहाँ पर निश्तर मेडिकल कॉलेज में, ज़ाहिर है बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट, इवन साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, तो उनको दिखाया, उनको चेक कराया, तो कोई खातिर खा इजाफा नहीं होता था। ऑब्वियसली वो सेडेटिंग पिल्स और इस तरह जैसे साइकेट्री में होता है उस तरह करते थे, लेकिन कोई भी ना बहुत फ्रूटफुल उन्हें आउटकम नहीं मिल रहा था। EEG भी उसकी हुई थी। तो मेरा इत्तफाक से मुल्तान चक्कर लगा, तो मेरे कज़न ने कहा यार उसको देख लेते हैं। उस ज़माने में मैं FCPS न्यूरोफिजिशियन था, मतलब ऑन गोइंग हो रहा था। तो उसने मुझे कहा चलो यार उसको एक बार चेक कर लो या देख लो कर लो। मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं, देखने में तो हर्ज नहीं। आगे किसी को रेफ़र करना हुआ या कोई भी ऐसा हुआ तो बंदा इजीली उसको रेफ़र कर सकता है। अलगर्ज़ हम लोग उसके घर रवाना हुए। मेरे जो अपना होते हैं कुछ थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स, और जिस तरह आप स्टेथोस्कोप से लेके और कुछ आपके आजकल जो सेंसर्स होते हैं और डाइटिस सेंसर्स जो होते हैं वो थोड़े लेके चेक करके चले गए। अच्छा, अब मुझे उसके पहले हम जब उनके घर पहुँचे तो उनके जो भाई थे उन्होंने मुझे थोड़ा सा पहले ब्रीफ़ किया कि सर ये जो है सुर्ख रंग से इसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, 25 दिन से इसकी ये हालत है, और अपने उंगलियां इसने दांतों से जो है ना खून रिश्ता है, यानी इस हद तक दांतों से उसको चीरती है, स्किन को इतना पायरस कर देती है डीप इनटू द बाइलेयर्स कि उसके बाद खून निकलता है। और उसने शीशे पे अजीब गरीब सा कुछ लिखती है और बहुत ज़्यादा ना वहशी रवैया रखती है, और सुर्ख रंग के बगैर उसका गुजारा नहीं, सुर्ख रंग और लिपस्टिक और बिंदिया और इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि टिकटिकी बांध कर ये जो है अलमारी में भी देखती है, कभी कहीं देखती है, इस तरह ना उसने कहा। अब बीइंग मेडिकल एस्पिरेंट मेरा तो यही था कि भाई चलो मेडिकली कोई उसको साइकोलॉजिकल या होगा, लेकिन वही बात है, दुनिया हैरत कदा है। आप हर चीज़ का इल्ज़ाम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में नहीं थोप सकते, या तो आप महज साइंस ही से हर चीज़ को नहीं प्रूव कर सकते, ना सिर्फ और इसी तरह आप और दूसरे मामलात होते हैं। खैर मैंने उसको बुलाया, उसको देखा, तो वो बहुत भली और मासूम सी लड़की मालूम हुई, और ना बस जिसे कहते हैं ना वो अपने आपे ही में नहीं थी। टिकटिकी बांध कर वो एक जगह देख रही थी। उसके बाद मैंने उसको जो स्टेथोस्कोप से मैंने कुछ उसकी चेक किया, उसका लंग प्रेशर और इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें, और उसका फिर BP रीडिंग भी ली। तो आप यकीन करें उसकी BP रीडिंग जो आई वो आई डायस्टोल, यानी नीचे की जो उसकी रीडिंग आई थी वो 107 आई, और ऊपर की रीडिंग जो उसकी आई वो ऑलमोस्ट 161, यानी टाइप 2 से भी बढ़ गई थी ये हाइपरटेंशन। अच्छा, पल्स भी उसका 137-140 के करीब, बहुत ज़्यादा, लेकिन शी वॉज सो पीसफुल, और इतने आराम से वो बैठी हुई थी जैसे कि आप समझ लें कि उसको तो कोई मसला ही नहीं है। जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये की कि वो ब्लिंक नहीं कर रही थी, उसकी पलकें जो हैं वो झपका नहीं रही थी वो, और टिकटिकी बांध कर वो एक जगह पे कभी फिर दूसरी जगह पे गर्दन मोड़ते देख रही। लेकिन उसने चेकअप बहुत इजीली कराया। कोई जैसे मैंने उससे जब कहा लंबे लंबे सांस लें,
तो उसने लंबे लंबे सांस भी लिए, मतलब वो सब कुछ समझ रही थी, कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था तो वो हम अनअवेयर थे उससे। जब रीडिंग मैंने देखी मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने उसकी कनपट्टियों पे, जैसे आपको पता है चेक करते हैं, और उसके बाद कुछ मुख्तलिफ आप ब्लड की स्ट्रीम्स चेक करते हैं और इस तरह, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा थी। फिर मैंने उनको कहा कि आप ना एक सबलिंगुअल ड्रग जो है ना वो इसको फ़िलहाल दे देते हैं फ़ौरन, क्योंकि पानी में जाएगा फिर टाइम लगेगा। और फिर मैंने उससे थोड़ा बहुत पूछा कि आपको कोई ब्लरी विजन हो रहा है, जैसे कि सवालात होते हैं, आपको कोई दिमाग में पेन या फिर बैक साइड पे पेन खिंचा, उसने हर चीज़ का ना नफ़ी में सर हिलाया। तो खैर मैंने वो उनसे कहा कि आप ना जल्दी से एक सबलिंगुअल ड्रग आता है ACE इनहिबिटर ना ब्लॉकेज के लिए, तो कन्वर्टिंग एंजाइम के लिए, तो वो कैपोटिन 25 mg मैंने कहा आप लेकर आ जाएं, वो बहुत अच्छा रहता है। तो वो ले आए और उसके बाद उनका उसका भाई लेकर आया और हमने उसकी सबलिंगुअली यानी ज़बान के नीचे उसके रखी और 10-15-20 मिनट मैंने वेट किया। जब मैंने दोबारा रीडिंग ली, यू वॉन्ट बिलीव इट, रीडिंग बढ़ गई, कम होने की जगह बढ़ गई। लाइक अगर मैं एक ख़ास अंदाजे के मुताबिक आपको बताऊं तो पल्स रेट भी बढ़ गया और आपकी जो है डायस्टोलिक भी बढ़ गया। और मैं फिर परेशान हुआ, मैंने कहा ये तो नहीं होना चाहिए ऐसे, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा, मतलब एंजियोटेंसिन इनहिबिटर दिया ही इसलिए ताकि फ़ौरन से ड्रॉप हो जाए, कोई बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो हमने दिया नहीं। अलगर्ज़ ये हुआ कि उसकी जो तबीयत थी वो सेम रही, लेकिन उसकी जो मैकेनिकली हमने जब चेक किया तो उसकी तबीयत जो है वो वर्स हो गई थी। खैर अब मैंने कहा कि इसको फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बस अभी बात कर ही रहे थे कि उसने एकदम से शीशे की तरफ लपकी है जाकर ना, और उसने कोई ना सामने कंगा उठाया और जोर से शीशे की तरफ मारा है और फिर चुप करके बैठ गई है। और उसके बाद वो, अच्छा अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ये एक ऐड ऑन है, वो ये है कि इन लोगों ने एक जैसे पुराने ज़माने में होती थी ना, अब तो आपको पता है कि जी दीवारों के अंदर ही वार्डरोब्स और सारा ट्रेंड चल गया, पहले तो लोहे की अलमारियाँ हुआ करती थी, तो वो इनकी वालदा ही के जहेज से आती इनके पास एक अलमारी थी। तो उसके बाद ना वो अलमारी ही की तरफ ऐसे ना बिल्कुल नज़र टिकाए बैठी हुई और उसने फोकस किया हुआ और उधर ही देखी जा रही और वहशी सी हो गई। तो मैंने कहा ये काम तो फ़र्क है, लेकिन मुझे ये समझ आ गया बीइंग थोड़ा सा मेडिकली कि इसका ना मेडिकल से ज़्यादा कुछ और मसले हैं, और मेरे हिसाब से नफ्सियाती भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है उसके अलग पैरामीटर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल या फिर साइकेट्रिकल ना, ख़ासतौर पे आपके थायरॉक्सिन और दूसरी चीज़ें बहुत। अलगर्ज़ ये कि उन्होंने कहा कि अच्छा हम ना इसका ना एक मौलवी साहब हैं, वो अक्सर पढ़ते हैं तो फिर थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। वो जल्दी से गए और जो अपनी इनकी कॉलोनी, यानी अब पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन खैर बाबरा टाउन में जो है ना फ़ेज़ 1 में मस्जिद थी, तो वहाँ के इमाम को लेकर आए। अच्छा इमाम साहब जब अंदर आए, मैं भी चूँकि मौजूद था, तो उन्होंने मुझसे भी मुसाफ़ा किया अच्छे से। फिर उस लड़की को देखा किया तो ना वो उनको देखते ही चीखने लगी ना कि तुम जो भी कर ले, मैं जो हूँ इसको लेकर जाऊंगी, इस तरह ना बहुत बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ वैसी, यानी जितनी वो पुरसकून और सकूत से बैठी हुई लड़की चेकअप करा रही थी अपना, वो तो एकदम से एक वहशी मर्द की सी आवाज़ आने लग गई उसमें, जो कि चीर फाड़ देगा सब कुछ। खैर उन्होंने उसके बाद ना उसको पकड़ा और ना अपने भाई से, उसके भाई से कहा, और मेड जो थी उससे कहा इसको पकड़ो और कुछ पढ़ने लगे ना। आप यकीन करें, मैं मतलब हम साइंस वाले अक्सर जो है बहुत ज़्यादा बह जाते हैं जी, जो हम आंखों से देखें वही यकीन करें या इस तरह, लेकिन आप यकीन करें कि मेरी आंखों के सामने वो उन्होंने, मौलवी साहब ने उसकी छोटी उंगली पकड़ी हुई थी और कुछ विर्द कर रहे थे, उसने वो उंगली छुड़ाई है, उनको धक्का नुमा थप्पड़ मारा है जिससे कि वो पुश हुए पीछे, और वो लड़की उछल कर वो जो लोहे की अलमारी थी ना उसके ऊपर कोने में बैठ गई है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इट वॉज इंटेंस इफ़ी सिचुएशन फॉर मी, और बहुत अनहिंज्ड सी पर्सनैलिटी उसके अंदर से आ गई कि जिसने तो मेरे बिल्कुल दिमाग और जिसे कहते हैं स्पाइन चिलिंग हो गया, मैं तो स्टंड हो गया। तो जंप तो ऊपर से नीचे हुआ करती है, उसने ऐसे किया जैसे किसी ने उससे ऊपर से खींच लिया और वो उधर, और उसके बाद उसने बाल बिखरे हुए और एकदम से, और फिर उसने जो शुरू किया बोलना और चीखना और ये और फलां, तो वहाँ से फिर अंदाज़ा पता लगा कि जी ये हिंदू है, और ये जो अलमारी थी ये तो इनकी पीछे से आ रही थी, तो इसके अंदर भी इनके कब से, जब से ये पुराने अंदरूनी शहर मुल्तान से आ रहे थे तब से इसके अंदर कुछ था मसला, लेकिन कभी कोई बॉदर नहीं हुआ।
लेकिन अब उसने मतलब जो भी है वो बताया कि कुछ नजासत के कपड़े या कुछ भी ऐसा, वल्लाहु आलम, अब हर बात इस तरह नहीं बंदा खोल सकता, लेकिन ये कि कुछ नजासत ही थी, नजस कपड़ों की इस अलमारी में गए और 20-25 दिन से वो जो चीज़ थी या जो भी था उसके ऊपर असर जो है बहुत गहरा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। और वो एक ही बार कहती थी कि इसने मेरे साथ गलत किया या जो भी किया मैं इसकी जान लेके जाऊंगी ये। खैर मैं तो निकल आया, अपने घर आ गया, उधर अपनी मुल्तान में अपने कज़न के साथ में अपने घर आ गया। लेकिन मेरा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा वो हुआ, और फिर उसके बाद खैर दूसरे दिन मैंने इस्लामाबाद आना था, मैं इस्लामाबाद आ गया। लेकिन मेरे दिमाग में चूँकि वो बात थी, क्योंकि जो देखा वो, तो फिर 2-3 रातें मेरा दिमाग बड़ा वो हुआ कि यार ये कैसे और क्या। वाकई ये वाक़यात हम जिनको अक्सर ऐसे ही उड़ा देते हैं कि इनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनका कोई, दे आर नॉट बाउंडेड टू एनी लॉज और थीरीज और ये सब, लेकिन वाकई जिसने देखा उसने ही सहा। तो खैर मेरी फिर बात हुई उससे, अपने कज़न से मैं होता था, पूछता था उसके बारे में। तो अलगर्ज वो कहते हैं कि ना 2-3 बड़े उलामा को दिखाया, तो उन्होंने कर देते थे, वक्ती आराम भी आ जाता था, लेकिन सुधार नहीं आता था। उन्होंने यही कहा कि आप इस अलमारी को फेंक दें। उन्होंने कहा आप इस अलमारी को फेंक दीजिए और आप इसकी जगह घर भी शिफ्ट कर लीजिए अब। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने वाबड़ा टाउन ही छोड़ दिया, फेज़ ही छोड़ दिया, और वो उसकी जगह किसी और टाउन में शिफ्ट हुए और सब कुछ। लेकिन जो बात बहुत ज़्यादा हार्ट रेंचिंग है वो ये है कि 3 महीने के बाद खबर मिलती है कि वो जो लड़की थी वो दूसरी अलमारी जो उस घर में होगी, कमरे में होगी, उसके अंदर मुर्दा पाई गई। किसी ने उसे बाहर से बंद किया हुआ था और उसका लॉक लग गया था। तो घर वाले पहुंचे और जब देखा तो वो अंदर सब जगह ढूंढा किया या जो भी है, तो एक अलमारी जब उसको खोली तो ताला लगा हुआ था। ताला खोला तो देखा तो लड़की अंदर मर गई। खैर बेहोश तो क्या। तो फिर खैर उन्होंने यही सब किया। उसके बाद ये हुआ कि उसके घर वालों ने जो है ये कहा कि जी हम इसकी पोस्टमार्टम जो है ना वो कराना चाहते हैं, विद फॉलोड बाय सम बायोप्सीज, इस तरह। तो वही मिनिस्टर मेडिकल कॉलेज से उन्होंने कराया। तो उसमें यह हुआ कि इसकी जो डेथ हुई थी वो बेसिकली गला घुटने और हार्ट फेलियर से हुई। तो एक मुअम्मा था ना कि हार्ट फेल होने के बाद बंदा अंदर, और फिर ये चले गला घुटने का भी कुछ आप मेडिकली उसकी सीख कर सकते, लेकिन अलगर्ज ये कि बहुत हार्ट रेंचिंग था। और जो मंज़र उस 1-1.5 घंटे में मैंने जो देखा कि वो कैसे ऊपर गई और वहशी उसकी आवाज़ और उसने बाल बिखेर लिए और वो सब, वो मेरी ज़िंदगी का एक नहायत बहुत ही परेशान कुन वाक़या था। तो आज मैंने सोचा कि मैं जसारत करूं और आपकी खिदमत में पेश करूं ये वाक़या जो कि मेरी आँख देखा है और आप बीती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाक़या अच्छा लगा होगा। बाकी मुमताज़ साहब, आमिर चिन्योटी और अनस के लिए ढेरों दुआएं, और अल्लाह पाक आपके इस चैनल को मज़ीद तरक्की दे और ये तरक्कियों की बुलंदियों को छुए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।